हेलो एवरीवन। फ़िलहाल आई एम ऑन द वे टू तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में ही हूँ और एक पेट्रोल पंप पर बैठा हुआ हूँ। थोड़ा जुगाड़ कर रहा हूँ कि कहीं मुझे सोने के लिए जगह मिल जाए। आज मॉर्निंग में ही मैं सॉरी, मैं चेन्नई से निकला। सो चेन्नई इट वाज रियली फेबुलस फॉर मी, और स्पेशली वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि एक इंसिडेंट मेरे साथ काफ़ी गहरा हुआ इन चेन्नई इटसेल्फ। मैं महाबलीपुरम से चेन्नई आ चुका था और मेरे बाइसिकल पर ही था। मेरे जेब में 10 रुपीज़ थे, क्योंकि चेंज वही बचा था मेरे पास। सो मुझे लगा कि चलो अब मैं केले ले लूँगा और आई विल ईट दोज बनानास एंड फीड माई हंगर। और उस दिन मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी, तो मैं एक केले वाले की शॉप में गया। शायद उसके लास्ट के केले बचे होंगे और उसे हमने बोला कि 10 रुपये में आप कितने दोगे। तो उन्होंने पहले मुझे बोला 3 या 4 पीसेस। तो मैंने बोला ठीक है, आपको जितना देना है आप मुझे दे दीजिए। सो उसको पता नहीं क्या फील हुआ क्या नहीं, उसने लगभग 12 पीसेस 12 पीसेस ऑफ बनाना उस प्लास्टिक में भर दिए हमारे लिए। और मैं थोड़ा शॉक में था कि ऐसा उसने क्यों किया। फिर मैंने उन्हें थैंक यू वगैरह बोला और बाद में हम हमारे होटल की तरफ निकल गए। बट होटल जाते वक्त जो सोच हमारे दिमाग में चल रही थी, इट वाज रियली सो फैबुलस कि कहीं ना कहीं ये लगा कि इस दुनिया में हर एक इंसान, चाहे फिर वो हमें रोड पर बैठा हुआ क्यों ना मिले, चाहे फिर वो किसी बड़े ऑफिस में क्यों ना मिले, चाहे वो कुछ मांगता हुआ क्यों ना फिरे, और चाहे जिसके बाद बहुत कुछ धन संपत्ति क्यों ना हो, बट हर एक इंसान से एक ना एक चीज़ तो सीखने लायक है। जैसे कि उस बनाना वाले अंकल ने मुझे एक बात तो सिखा दी कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो ना, तो उसे बांटना सीखो। आपको पता नहीं ये सुन के क्या लग रहा है, बट मुझे तो इस शब्द में सच में इसके अब क्या बोलूँ, मेरे पास अभी शब्द नहीं उस लाइन्स के लिए। क्योंकि आज तक अगर मैं यहाँ तक हूँ और आप सब लोगों के सामने इस वीडियो पे बात कर रहा हूँ, तो ये जो अनुभव आया है ना मुझे, स्पेशली इन जैसे लोगों के लिए और इन जैसे लोगों के साथ, उसने मेरे लाइफ को कहीं हद तक चेंज कर दिया। आज मेरे जेब में लोग पूछते ना कि विशाल तुमने तो सब पैसे हम अपने डोनेट कर दिए थे, फिर जो लोग तुम्हें ऊपर से पैसे देते तो उसका तुम क्या करते हो। तो ये जो मेरे पास बाकी के पैसे आते, जो लोग मुझे प्यार समझ कर देते, जो भी लोग फिर मुझे रास्ते में मिलते हैं ना कि मेरे साइकिल को स्टॉप करेंगे, फिर मुझे कुछ खाने के लिए देंगे, जिनका छोटा सा शॉप होता है, बट उन्हें कभी ऐसा लगता है नहीं कि अगर मैंने इसको ये दे दिया तो मेरे पास का कुछ कम हो जाएगा। वो खुले दिल से मेरी हेल्प करते। तो मैं ये सारे पैसे उन लोगों के साथ बांटता हूँ। अगर वो मुझे 10 रुपये का एक अमृत भी दे रहे होंगे, तो मैं उनके हाथ पे 100 रुपीज़ दे देता हूँ। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लाइक XYZ काइंड ऑफ थिंग्स, बट उसके पीछे बस एक ही रीज़न मुझे दिखाई देता है, और मैं एक ही रीज़न के वजह से वो सारे पैसे मेरे बांटते फिरता हूँ कि सॉरी, मेरी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं है। तो एक ही रीज़न है कि ये सारी बातें मैं डोनेट करना वगैरह करता हूँ कि आज उनको मैं दिखा कि जिसने कुछ खाया नहीं था और जो कि पसीने से पूरा लथपथ हो गया था, और जैसे उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैंने इसे कुछ तो देना चाहिए ताकि उसकी भूख मिटा सके, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ ऑफ़र दिया। सो वो पैसे उनको देने के पीछे का रीज़न ये है कि आज आपने मुझे तो ये दे दिया, बट कल जाके आपको कोई और ऐसा इंसान मिले जो मेरे जैसा ही हो, जिसने भी मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं खाया कुछ पता नहीं है, वो ही ऐसे पागलों जैसा घूम रहा हो, कुछ ढूंढ रहा हो, या फिर ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हो। तो प्लीज़, अगर आपको नॉट ओनली टू देम, आपको भी अगर कोई ऐसा इंसान मिले तो खुले दिल से भाई उसकी मदद ज़रूर कर देना। और भगवान ने ना हर एक इंसान को इतना तो दिया ही है कि वो खुद का पेट तो संभाल लेगा, बट इतना भी भगवान ने दिया है कि आपके वजह से किसी और का भी पेट भर जाएगा। सो बस यार, ये चेन्नई में जो इंसिडेंट हुआ उससे बहुत ज़्यादा हिल हो चुका था, और अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वेयर आई कैन मेक माई स्टे फॉर टुडे।
बट शायद आप मुझे क्या बोलना है वो समझ चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे कोई और वीडियो के साथ।